तो हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा, रीयूजेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। रीयूजेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। रीयूजेबिलिटी कितने टाइप की होती है और क्या होती है। तो देखिए, जब भी रीयूजेबिलिटी होती है, कहीं पे भी रीयूजेबिलिटी होती है, तो रीयूज्ड कंपोनेंट और रीयूजेबल कंपोनेंट में एक रिलेशन होना बड़ा जरूरी है। मतलब रीयूजेबिलिटी हमेशा कह सकते हो कि रीयूजेबिलिटी के केस में रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता ही होता है, मतलब, है ना। रीयूजेबिलिटी के लिए रिलेशन होना बड़ा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, है ना। तो अब उसका एक चार्जर भी है। मान लो हमारा यूएसबी टाइप सी वाला है हमारे पास चार्जर। अब मेरे मोबाइल और उसके चार्जर में ये रिलेशन है, तो इसमें टाइप सी लगेगा और कोई नहीं लगेगा, दूसरा लाओगे तो नहीं लगेगा वहाँ पे। तो जब भी रीयूजेबिलिटी होती है ना, तो रिलेशन होना मतलब ज़रूरी होता है। आप जैसे कई एग्जाम्पल ले रहे थे, वहाँ हर एक एग्जाम्पल में ये चीज़ सेट होगा। हम अपना शर्ट रीयूज़ कर रहे हैं, तो अब मेरा शर्ट मैं ही रीयूज़ कर सकता हूँ, है ना। मेरा दोस्त नहीं कर सकता। वो मान लो 7 फीट का लंबा है, मैं 5.5 फीट हूँ, तो वो नहीं रीयूज़ कर सकता है। तो रीयूज कंपोनेंट और रीयूजेबल कंपोनेंट में रिलेशन होता है, ठीक है। डीबीएमएस के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन दो टाइप का होता है। एक को हम इज अ रिलेशन और दूसरे को हम हैज अ रिलेशन बोलते हैं। तो जो रीयूजेबिलिटी दो टाइप की होती है, जो कल मैंने आपको बताया था, एसोसिएशन और इनहेरिटेंस, है ना। ये तो बताया था ना। तो जिसमें एसोसिएशन जो होता है, ये हैज अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हैज अ रिलेशन। और जो इनहेरिटेंस होता है, वो इज अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये इज अ रिलेशन को रिप्रेजेंट, ठीक है। हैज़े और इज़े को अगर थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर दें, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रीयूजेबिलिटी जब भी होती है, तो इनहेरिटेंस एक ब्लड रिलेशन को रियल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है, और एसोसिएशन एक नॉन ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ब्लड का रिलेशन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, तो यहाँ पे किस रिलेशन की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है ना। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि जी हमारे अंदर हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टी एसोसिएट हुई है, इनहेरिट हुई है, ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं। तो ऐसा ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनहेरिट वर्ड से एक ब्लड रिलेशन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर रियल वर्ड में लिया जाए तो यही होता है कि एक ब्लड रिलेशन को बताता है, ब्लड रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ नॉन ब्लड रिलेशन, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट अ ब्लड रिलेशन। अब जैसे मैं एसोसिएशन वर्ड नॉन ब्लड रिलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो एसोसिएशन है मेरे किसी अच्छे फ्रेंड के साथ हो गया, या किसी अच्छे आदमी के साथ हो गया, ऐसा है, ठीक है। तो एसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। जैसे आप सारे लोग मेरे से एसोसिएटेड हो गए, कहीं ना कहीं आप जब मेरे से पढ़ रहे हो तो आप सब लोग एसोसिएटेड हो चुके हो, ठीक है। आप मेरे से जुड़ चुके हो। आप जब भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई क्वेरी होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो गया, ये एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है नॉन ब्लड रिलेशन, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है ब्लड रिलेशन। ये तो रियल वर्ड में हो गया। और वैसे अगर देखा जाए तो डीबीएमएस के रिस्पेक्ट में एसोसिएशन एक हैज अ रिलेशन और इनहेरिटेंस एक इज अ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एसोसिएशन फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है एग्रीगेशन। कंपोजिशन
कंपोजिशन और दूसरा होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ऐसा कहा जाता है कि कंपोजिशन जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बताता है और एग्रीगेशन जो है एक वीक रिलेशन को बताता है। कि कंपोजिशन एग्रीगेशन एसोसिएशन का ही दो पार्ट होता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसको जरा रियल वर्ड से हम समझते हैं। रियल वर्ड में हम समझते हैं इधर रिलेशन। अच्छा, कंपोजिशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप लिख दीजिए। और एग्रीगेशन जो होता है ये वीक रिलेशन को बताता है। ठीक है, ये वीक रिलेशन को बताता है। ठीक, अब जरा मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि यहाँ इज अ रिलेशन होता है, यहाँ पे हैज अ रिलेशन होता है। रिलेशन का क्या मतलब होता है? और जब भी आप रियूजेबिलिटी करोगे तो आप भी ये चेक करोगे कि रियूज कंपोनेंट और रियूजेबल कंपोनेंट में क्या रिलेशन है। और अगर रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तभी आप रियूजेबिलिटी करेंगे और उसी के भी हिसाब से करेंगे। क्योंकि रियूजेबिलिटी के दो तरीके हैं, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस। तो कब हमें एसोसिएशन प्रेफर करना चाहिए, कब हमें इनहेरिटेंस। तो जब रिलेशन हैज ए का है तो एसोसिएशन, जब इज ए का है तो इनहेरिटेंस। उनका मतलब है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो कंपोजिशन, वीक रिलेशन है तो एग्रीगेशन। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक, यहाँ से मैं एक रूट क्लास कोई ले लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ व्हीकल एक क्लास ले लेता हूँ। व्हीकल के अंदर मैं एक ले लेता हूँ कार और एक ले लेता हूँ बाइक। ऐसे हमारे पास मान लीजिए दो क्लासेस हैं। तो आप लोग ही मुझे बताइए कि मान लीजिए ये व्हीकल है ना, तो ये कार है, दिस इज अ कार एंड दिस इज अ बाइक। तो मुझे ये बताइए, बाइक, बी स्टैंड फॉर बाइक, सी स्टैंड फॉर कार, वी स्टैंड फॉर व्हीकल। ठीक है, तो जो व्हीकल और कार में रिलेशन है वो किस टाइप का है? इसे क्या बोलोगे आप? इज अ रिलेशन है या हैज अ रिलेशन है या क्या है? इज अ रिलेशन। कैसे इज अ रिलेशन? कैसे? कार इज अ व्हीकल, है ना, कार इज अ व्हीकल। कार एक व्हीकल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। बाइक भी एक व्हीकल है, इज अ रिलेशन हो गया। कार इज अ व्हीकल या बाइक इज अ व्हीकल, यानी कि यहाँ इज अ रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो अगर ऐसे कोई क्लासेस मिल जाएंगे तो इज अ रिलेशन लगा लोगे, है ना। लेकिन अब कार के अंदर भी फर्दर कैटेगरी होती है, मतलब कार के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है। जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है, ठीक है, इंजन होती है, टायर होता है। तो अब ये बताओ, अगर मान लो कि इस तरह से कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, या म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका टायर, ठीक है, फिर आपका हो गया, और क्या होगा, इंजन। ठीक है, तो इनके अंदर क्या रिलेशन हो गया? म्यूजिक सिस्टम एंड कार हैज अ रिलेशन, यानी कि कार हैज अ म्यूजिक सिस्टम, कार हैज अ। जब हैज ए का मतलब हो गया उसकी कैटेगरी, उसके पास ये चीज है ना। तो ये हो गया हमारा हैज अ रिलेशन, कार हैज अ, कार के पास ये चीज हैज अ मतलब पास, इज अ मतलब काइंड ऑफ, है ना, ऐसे। ठीक, अब ये बताओ कि कार जो है इन सब में किसके बिना बेकार है? टायर के बिना बेकार है, इंजन के बिना बेकार है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम के बिना चल सकता है। तो जो कंपोजिशन हो गया वो हो गया टायर, और ये हो गया और इंजन। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन बता सकते हैं। और जो हमारा एग्रीगेशन हो गया ये भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जो हमारा एग्रीगेशन हो गया वो हमारा हो गया म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम जो है हमारा एग्रीगेशन पार्ट हो गया, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ये वीक रिलेशन को बताता है। ऐसे रियल वर्ल्ड में मान लो कि मैं एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लूँ। तो बिल्डिंग जैसे हमारे ऑफिस की भी एक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल का भी जो है बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग सब है। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग में एक इधर रिलेशन आ गया, है ना। अब बिल्डिंग जो है कई चीज़ों से मिलके बना है। जैसे वहाँ पे विंडो है, पिलर्स हैं, वॉल्स हैं, कई चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। लेकिन जो, तो ये हैज़ अ रिलेशन हो गया। बिल्डिंग हैज़ अ वॉल्स, बिल्डिंग हैज़ अ पिलर्स, बिल्डिंग हैज़ अ रूफ,
ये सारी चीजें। लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया वो रूफ हो गया, पिलर्स हो गया, वॉल्स जो है एक काइंड ऑफ वीक पार्ट हो गया। देखते हो पूरी दरवाजा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, वॉल्स नहीं भी होता है कई बारी, है ना, बनाओ ना बनाओ। कर्टन हो गया, वीक पार्ट हो गया। तो इस तरह से जो इजर रिलेशन होता है, इजर रिलेशन होता है वहाँ काइंड ऑफ की बात हो जाती है। जो हैजर रिलेशन होता है वो उसकी उसके पास वो चीज होती है। तो कोई और एग्जांपल आप लोग बताइए, जैसे इजर रिलेशन और हैजर रिलेशन जहाँ दिखता हो, कोई बताइए, कोई आप लोग बताइए। हाँ जी, बताएंगे। स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट हैज अ हाँ हाँ, नॉलेज ऑफ, जैसे स्टूडेंट के पास में किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज है तो एक हैज रिलेशन बनता है यहाँ पे। तो इजर रिलेशन कहाँ बन रहा है यहाँ? इजे बताइए, और इजे और हैज एक और साथ बताइए। हाँ, और जैसे स्टूडेंट के पास में, मतलब स्टूडेंट एक कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे इज का स्टूडेंट बन जाएगा कंपनी का अगर। एम्प्लॉय है? क्या कॉलेज बता रहे हो भाई? सर स्टूडेंट कहाँ मोबाइल कंपनी? चार्जर का कम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ बताइए। सर मोबाइल और चार्जर का कॉम्बिनेशन तो हो सकता है ना ये रिलेशन। अरे ऐसे ना मुझे बताओ, मैंने अभी आपको दो समझाया, आपको समझ में आया ना? ऐसे एग्जांपल से समझा दो मुझे। मोबाइल और चार्जर क्या आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, पूरा समझाओ Sure, ना। sir. Sir, university has a departments. हम्म। University has departments. यूनिवर्सिटी हैज़ सो मेनी कॉलेजेस, नॉट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। यूनिवर्सिटी हैज़ अ कॉलेजेस एंड कॉलेजेस हैज़ अ मेनी मोर थिंग्स लाइक डिपार्टमेंट। कॉलेज हैज़ अ लाइब्रेरी, कॉलेज हैज़ अ स्टूडेंट, कॉलेज हैज़ अ बिल्डिंग, है ना? ये ऐसा बोल सकते हो, सही बात है। मोबाइल में ऐसा बोल सकते हो कि नोकिया का भी एक मोबाइल होता है, मोबाइल होता है ना? मोबाइल नोकिया है, एक मोबाइल सेट होता है। रेड एम आई, ओप्पो, ये सब मोबाइल के ही कैटेगरीज हैं, है ना? तो मेन उसका रूट क्लास मोबाइल हो गया और उसकी ये सब क्लासेस हो गई। और फिर मोबाइल के पास क्या हो सकता है जी? मोबाइल के पास जी रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, अपना डिस्प्ले हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो जब आप क्लासेस में रिलेशन चेक करेंगे, आप अब आप कोडिंग के अंदर अगर चेक करो, तो कोडिंग के अंदर एक क्लास एम्प्लॉय है, एक क्लास एड्रेस है। तो एम्प्लॉय के पास एड्रेस होता है, तो एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस। तो यहाँ पे रिलेशन किस टाइप का हो गया है? हैज़ अ। तो यहाँ यहाँ पे एसोसिएशन यूज करेंगे। अब अगर सपोज करो एक क्लास मेरी, सपोज करो एक क्लास है मेरी एम्प्लॉय और दूसरा क्लास है मैनेजर, है ना? तो मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय। ठीक है, तो वहाँ पे इज अ रिलेशन हो गया। तो वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज कर लेंगे। तो जब जैसे मान लो एक क्लास है बाइक, दूसरी क्लास है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर इज अ बाइक, है ना? तो वहाँ इज अ रिलेशन है, तो वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज कर लेंगे। तो जब क्लासेस में इज अ रिलेशन होगा तो इनहेरिटेंस, जब हैज अ रिलेशन होगा तो एसोसिएशन। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि रियूजबिलिटी के लिए तो दोनों तरीके हैं, कौन सा कब हमें प्रेफर करना चाहिए? तो आप बोलोगे सर जब रिलेशन इज ए का होगा तो इनहेरिटेंस प्रेफर करना चाहिए, जब हैज ए का होगा तो एसोसिएशन प्रेफर करना चाहिए। इज अ रिलेशन है तो इनहेरिटेंस, और हैज अ रिलेशन है तो एसोसिएशन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज कहा जाता है कि जो इनहेरिटेंस होता है वो 100% यूजेबिलिटी देता है। इनहेरिटेंस जो है 0 to 100% यूजेबिलिटी देता है। अगर सपोज करो कि मुझे किसी क्लास की सारी चीज़ें को यूज करना है दूसरे क्लास में, तो उस केस में हमें इनहेरिटेंस प्रेफर करना चाहिए। कुछ चीज़ों को यूज करना है, कुछ नहीं करना है, तो उस केस में हमें एसोसिएशन प्रेफर करना चाहिए। तो एसोसिएशन जो होता है वो कहीं ना कहीं उस केस में कोई ज़रूरी नहीं 100% यूजेबिलिटी होती है, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में 100% यूजेबिलिटी होती है। ये कहानी होती है। ठीक है। तो अगर किसी क्लास की सारी चीज़ों को, अगर देखो रियूजेबिलिटी करना है, तो फिर भी अगर आपसे पूछा जाए रियूजेबिलिटी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, एसोसिएशन हमेशा सही होता है। एसोसिएशन इज ऑलवेज बेटर देन आपका इनहेरिटेंस से होता है। इनहेरिटेंस केवल रियूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि इनहेरिटेंस का पर्पस केवल रियूजेबिलिटी ही नहीं होता है। इनहेरिटेंस को बनाया गया है मेथड ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए, और बहुत सारे रीजंस की वजह से इनहेरिटेंस को बनाया गया है। इनहेरिटेंस का बस एक ही पर्पस नहीं है कि जी केवल रियूजेबिलिटी कर लो। अगर रियूजेबिलिटी करना है तो आपको एसोसिएशन प्रेफर करना चाहिए रेदर देन इनहेरिटेंस। आपने कहा क्यों?
क्योंकि देखो अगर मान लो कि मैंने अभी फ्रेम क्लास आपने देखा, अभी आप AWT पढ़ रहे हो, तो फ्रेम क्लास के अंदर फ्रेम एक क्लास है जावा के अंदर, ठीक है ना। अगर उसको इनहेरिट कर लोगे तो उस क्लास के सारे मेथड चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे, जो नहीं चाहिए वो भी आ जाएंगे, है ना। तो लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया फ्रेम क्लास का, तो जो मेथड की ज़रूरत होगी तभी उसी मेथड को हम लिंक मतलब कॉल करते हैं, और वही हमें दिखता है कोड में। इससे कोड हमारा थोड़ा सा उतना कम मतलब कह सकते हो कि उसकी लिंकिंग सर्चिंग इतनी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो थोड़ा फास्टर होगा। इनहेरिटेंस में सारी चीज़ों की लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें 0 to 100% ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो एसोसिएशन, 100% अगर चाहिए तो इनहेरिटेंस। तो ये फंडा होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और सबसे पहले हम एसोसिएशन कर लेते हैं, फिर हम इनहेरिटेंस करेंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है ए नाम की, दूसरी क्लास है मान लीजिए बी नाम की। बहुत आसान होता है एसोसिएशन, आप जानते ही हो। अब ए क्लास दोनों यहीं सेम लोकेशन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग फाइल भी हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। अलग अलग लोकेशन रखिए, अलग अलग फाइल रखिए, दोनों फाइल मैं एक ही जगह बनाया हूँ। समझाने के लिए मुझे दो बार एक चीज़ ओपन करना पड़ेगा। इसमें मेरे पास एक s = 10 डेटा मेंबर है। इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है वाइड शो, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास है system.out.println, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया शो। अब मुझे क्या करना है जी, ए क्लास का ये डेटा और ये मेथड बी क्लास में कॉल करना है। तो कैसे कॉल कर सकते हैं? दोनों क्लासेस अलग अलग हैं, दोनों क्लासेस अलग अलग हैं। कौन बताएगा मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं? है जी, ए क्लास का डेटा बी क्लास में कॉल करना है। हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट बना के या इनहेरिटेंस का। तो लो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बी = न्यू बी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा b.show, चल जाएगा नहीं चलेगा? नो सर, आपको एक क्लास नहीं के लिए चलेगा ऑब्जेक्ट सर, नहीं चलेगा सर। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो एक अब ऑब्जेक्ट चल बना जाएगा, दिया, ठीक है। क्योंकि अब भाई चल जाएगा। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो अपनी क्लास का नहीं, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना वो मेथड चला पाएंगे। तो यही अगर जान गए तो आधी जावा वैसे ही जान गए आप। अगर आप ये जानते हो तो आप आधी जावा सीख गए हो, 50% जावा आपको आ चुका है। कि जावा में कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है जी। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उनमें क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही काम होता है। तो अगर मान लीजिए कोई क्लास कहीं बनी हुई है, उसके पास कोई डेटा है, उसके पास कोई मेथड है, उसको दूसरे क्लास में यूज करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट दूसरी जगह बनाइए। ये जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। मतलब कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन, ए का एसोसिएशन बी के अंदर हो गया, ए जो है बी से एसोसिएटेड हो गया। अभी केवल मैंने बी क्लास में शो को कॉल करा तो ओनली शो कॉल होगा, ये नहीं कि एक्स कॉल हो जाएगा, ओनली शो कॉल होगा। ऐसा है, जो हम कॉल करेंगे वही डेटा कॉल होगा। बताइए भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। बस तो अब आज तक अभी तक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते आ रहे हो ना? आप अपने प्रोग्राम में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? जी यस सर, बनाते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना ही अपने आप में क्या था, उसे क्या बोलेंगे हम, क्या था वो? एसोसिएशन। एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन एसोसिएशन होता करते था। हुए स्टार्टिंग से आ रहे हो आप। ये एसोसिएशन इज वन ऑफ द वे टू अचीव द रियूजेबिलिटी। कहीं ना कहीं रियूजेबिलिटी कर रहे थे आप। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे थे? स्कैनर का ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे थे ताकि स्कैनर का मेथड कॉल कर पाओ, ठीक है ना। स्कैनर का कोई मेथड कॉल कर पाओ आप, नेक्स्ट प्रिंट वगैरह वगैरह जो भी मेथड है। देखो जावा में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया स्टार्टिंग से, भी आप इसकी थ्योरी भी समझ चुके हो कि हर एक काम के लिए मेथड होता है, मेथड के अंदर लॉजिक होता है ना, मेथड के अंदर लॉजिक होता है।
मेथड अगर क्लास के अंदर स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल कर लीजिए, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना लीजिए बस। जावा में क्लासेस बने बनाए हैं, मेथड बने बनाए हैं। ये जावा का फंडा नहीं है, एंड्रॉयड का भी फंडा है। एंड्रॉयड में भी सीखने जा रहे हो तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं सीखने जा रहे हो कि सोच रहे हो कि बहुत टाइम लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला है। या फ्रेमवर्क लेवल पे चीज़ें भी अगर सीखोगे तो क्या है, कुछ नहीं है। बस सोचना है कि आपको करना क्या है, बस सोच लो, डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, उस पर्टिकुलर काम के लिए मेथड है। मेथड में लॉजिक ऑलरेडी है, आपको लॉजिक भी नहीं सोचना है, बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। और मेथड किसी क्लास के अंदर है, क्लास किसी पैकेज के अंदर है। पैकेज इंपोर्ट करिए, क्लास को इनहेरिट करिए या एसोसिएट करिए, दो ही ऑप्शन है रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। या तो क्लास होगा या तो इंटरफेस भी हो सकता है, चलो ठीक है, एक आध चीज़ उसमें और बढ़ा लो, इंटरफेस भी हो सकता है, ऐसा भी है। लेकिन इंटरफेस अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। आप इंटरफेस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और उन क्लासेस के अंदर या इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स होते हैं जी, बस उनको हमें लिखना है, उनको कॉल करना है। तो स्टैंडर्ड तरीका स्टैटिक वालों को कॉल करने का क्लास का नाम है, और नॉन स्टैटिक वाले का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो स्टैटिक को क्लास के नेम से और नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से चला दीजिए, बस खत्म कहानी है। दैट्स इट। बताइए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हो गया, एसोसिएशन खत्म हो गया। एसोसिएशन का कोई और एग्जाम्पल आप लेके बना सकते हैं। आप एक रियल एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं एसोसिएशन का, कि भाई यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसोसिएशन का मैं क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ। हाँ, एक मेरे पास क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास में हमारे पास नेम है, एज है, आईडी है, एड्रेस है, सैलरी है, ठीक है। तो ये मैंने मान लो क्लासेस बना ली। अब मान लो एड्रेस है या सैलरी है, ये इसके अंदर फर्दर बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। जैसे सैलरी में TADHRA आ जाता है, एड्रेस में आ जाता है आपका सिटी, स्टेट, कंट्री। तो मतलब एक ऐसा डेटा जिसमें फर्दर डेटा आ जाता है। तो जब जिसमें फर्दर डेटा आ जाता है तो उसके लिए अलग क्लास बना लेनी चाहिए। तो ये क्लास मुझे कौन बना के दिखाएगा? अभी कौन स्क्रीन अपना शेयर कर सकता है? कोई मुझे अपना स्क्रीन शेयर करे। कौन शेयर करेगा अभी? हुँ? कोई है सिस्टम से लॉगिन या कोई सिस्टम से लॉगिन नहीं है? अरे बोलोगे भाई? प्रशांत हो सिस्टम से लॉगिन? सिस्टम से नहीं। प्रशांत, नहीं सर, तो लॉगिन हो नहीं, जाओ। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। ठीक है प्रशांत, सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन दिखाई आ दे? गई है, स्क्रीन दिख रही है आपकी मुझे। तो आपको बनाना क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। आपको बनाना है बेसिकली एक एम्प्लॉय नाम की क्लास, राइट। जी एम्प्लॉय सर। क्लास में ले लीजिए नेम, एज वेज सब कुछ ले लीजिए, है ना। नेम ले लीजिए, एज ले लीजिए, आईडी ले लीजिए, और क्या लेंगे भाई, सैलरी के लिए सैलरी क्लास अलग बना लीजिए, एड्रेस के लिए एड्रेस क्लास अलग बना लीजिए, ठीक है। एड्रेस क्लास अलग बना लीजिए, सैलरी क्लास अलग बना दीजिए, बस। एड्रेस और सैलरी को एड्रेस में सिटी, स्टेट, कंट्री होगा, सैलरी में TADHRA होगा। बस एड्रेस और सैलरी और सारी चीज़ों को मिला के एम्प्लॉय में उसे कॉल कर लीजिए, एसोसिएट कर लीजिए और चला दीजिए, रीयूजेबिलिटी कर लीजिए, उसका एसोसिएशन कर लीजिए, चलाइए। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बाकी सब लोग आपको गाइड करेंगे जो देख रहे हैं। सर जो मैं बीच में पूछूंगा बस आपको ये बताना कि क्या क्या वेरिएबल लेने हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ म्यूट कर रहा हूँ, मैं सब लोग बताएंगे, बाकी जो आपको समझ में आता है बनाइए। ओके सर। बोलते भी रहना प्रशांत कि मैंने क्या करा, क्या किया, क्या लिया, क्या नहीं लिया, ऐसे ही। क्या सर?
कुछ कह रहे थे सर? सर बोल रहे थे सर समझाते हुए बनाओ भाई। बोलते हुए। भाई यहाँ नॉइस कुछ ज्यादा है, इस वजह से बोल नहीं सकता। देख लो तुम बैकग्राउंड में अच्छी नॉइस आ रही होगी। ओके ओके ये लो कोई हम ना। बता रहे थे। अब एड्रेस क्लास में हम लेते हैं स्ट्रिंग एम्प्लॉय हेडर सिटी आईडी। कोमा स्टेट कोमा कंट्री। और क्या चाहिए? एक सैलरी क्लास लेते हैं। पहले तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है। इनको डाल दो एक। हाँ सो पिन कोड भी डाल देते हैं। सर ये बता देना TADA क्या है सर? ये उसकी जरूरत वैसे नहीं है यहाँ पे। सर ने तो क्या है ना TADA ये कुछ और लिख दो भाई। कुल मिला के इसमें बस सैलरी लिख देते हैं। हाँ वो लिख दो। फिक्स्ड और वेरिएबल लिख लो। अब सर अब हम एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस को कोड करेंगे। रुक जाओ, अब एड्रेस क्लास को पहले मैं इसकी कुछ मेथड अब डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि पब्लिक वर्ल्ड पब्लिक वर्ल्ड सेट स्टेट सिस्टम रुक गया। भाई स्क्रीन सिस्टम रुक गया रुका है। हुआ है। बहुत स्लो चल रहा मैं है। तो सोच रहा था मेरा नेट खराब हो गया। नेट प्रशांत भाई आपका स्क्रीन ब्रेक हो गया है। लगता है आवाज भी नहीं पहुंच रही है। क्या हुआ? रुक गया इसमें। हेलो प्रशांत भाई। ठीक कर रहा हूँ भाई, बता दो कुछ गलत हो गए। भाई आपकी स्क्रीन स्क्रीन ब्रेक हो गई है। स्क्रीन नहीं दिख रही भाई। दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो नेट तो ठीक है। प्रशांत भाई स्टॉप शेयरिंग कर दो। स्टॉप करो फिर दोबारा शेयरिंग कर दीजिए। दिखाई तो स्क्रीन मैं तो ठीक नहीं। ओनली अरे मैं 9 तो हाँ जी जो 19 लाइन है ना पब्लिक वाइड उतना ही दिखाई देता है। इसके आगे उतने ही तक रुका, अब उसके आगे नहीं बढ़ रहा।
मुझे तो ब्लैंक दिख रहा है। हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है बट स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ भाई, स्क्रीन अब शेयर करूंगा मैं, वो कुछ नेट प्रॉब्लम आ गई भाई। अभी कर रहा हूँ शेयर, बस 2 मिनट में। अब बताना, अब स्क्रीन आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं शो रही है। हाँ भाई आ गया स्क्रीन। हाँ भाई स्क्रीन। प्रशांत बंद क्यों कर दिया? नेटवर्क नहीं सही है क्या प्रशांत? प्रशांत आवाज तुम्हारी आ नहीं रही है भाई। हाँ अब आ रही है, अभी आ रही है, बोलो। अब चल रहा है जो मैं नहीं सर, खुल रहा है, चला हाँ हुआ हाँ है। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। नहीं सर, एयरटेल के टावर तो अच्छे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बस सेटर गेटर बीच बना में रहे हो, वो कट जरूरी गया था? था इससे। ये सेटर गेटर जरूरी था बनाना? ठीक आ रही है। हाँ, ये इसलिए बनाते सर, जो एम्प्लॉय जब हम किसी उसमें, जैसे कि ये आपने करो करो, कोई बात नहीं, बताया, जो कर पाते हो करो। एम्प्लॉय में जब हम बनाएंगे, इसको कॉल करेंगे तो मंगा जी सर। बना लीजिए, ये सही है, सब बना लीजिए। हाँ, देख रहा हूँ सर। कंट्रोल प्लस कर दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं सर, इसमें कंट्रोल प्लस का सिस्टम नहीं शायद, देखता हूँ। नहीं, सेटिंग में ठीक है, जाके कोई करता बात हूँ नहीं, दिख मेरा। रहा है वैसे। एम्प्लॉय क्लास में मेन है, सैलरी है। हाँ सही है, सैलरी डबल डबल सैलरी क्या लिए हो? डबल सैलरी में TAD HRA लेना है। चलिए बनाइए बनाइए। सर पता नहीं बड़ा कहाँ से होगा, अभी मुझे इसके बात नहीं पता। कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है, हमें दिख रहा है। आप बोलते रहें, अच्छा बताते रहिए बस, क्या कर रहे हैं क्या नहीं हाँ, कर रहे हैं, अब बोलते जो रहिए। मोबाइल नंबर सेट करने के लिए ये मोबाइल का सेट मेथड बनाया है। डी डॉट मोबाइल स्ट्रिंग मोबाइल। ठीक है सर, इसमें एड्रेस मेथड में तो यही होना चाहिए बस, और क्या। अब एक बार एड्रेस का मैं एक बार इसमें वो बना देता हूँ ऑब्जेक्ट। भाई आपने मोबाइल का ये वेरिएबल नहीं बनाया है। मोबाइल का वेरिएबल ये रहा, और ऊपर ये
ओ सॉरी 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 सॉरी, मोबाइल थोड़ी सेट करना था इसमें, ये तो ये गलत बना दिया मैंने। भाई बढ़िया, धन्यवाद सर। ये तो हमने एसोसिएशन किया है, इसमें देखना सर। अभी स्क्रीन दिखना फिर हेलो, से बंद हो गए। तुम्हें भी दिखाई दे रही रजनीकांत? दिख रहा है भाई, दिख रहा भाई है भाई। हमें स्क्रीन तो दिख दिख रहा है। दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। भाई ऐसी चीज है। अब हम एक बार एड्रेस, हम स्कैनर क्लास चले गए सब कुछ। util dot scanner system dot out dot parent ln enter your राम राम जी सिटी। अरे सॉरी, कॉल दैट सी string string city इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। इधर नेक्स्ट काम कर जाएगा, नेक्स्ट लाइन लगाओ। भाई नेक्स्ट कर नेक्स्ट में जाएगा। काम कर जाएगा। लाइन लगा दो। नेक्स्ट लाइन में ऐसा वो जो फिर लॉन्ग ज्यादा थोड़ी ना सिटी का नाम चाहिए, ओनली फर्स्ट ही करेक्ट वो वर्ड चाहिए। भाई नेक्स्ट ही ठीक है। हेलो भाई, स्क्रीन रुक गई भाई। भाई फिर से आपका स्क्रीन ब्रेक हो गया है। मैं सोच रहा था जियो में प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो एयरटेल में भी काफी दिक्कत है। भाई स्क्रीन रुकी है भाई, वो जगह जगह का फर्क है भाई। भाई स्क्रीन आ रही है? हाँ भाई आ रही आ रही। अभी से नेट हिल गया था, ये यूएसबी से कनेक्ट। आ गई अब। हाँ, सेट स्टेट, सॉरी सॉरी, पहले तो इसके ऊपर वो बनाना है, एक मोड करना। स्ट्रिंग स्टेट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। प्रिंट print print enter your state of the country। एटी डॉट
इसमें वेरिएबल पास करेंगे। काफी बड़ा काम किया, क्या भाई? काफी आवाज बड़ा कर दिया। वैसे सिंपल सा कुछ भी प्रिंट ले लेते, सिटी में अपने आप कुछ भी दे देते और स्टेट में हाँ प्रिंट ये करके सीधे कॉल कर देते। बस ये मैंने उससे लिया है जो यूजर डिफाइन, इससे लिया SVT। बस हो गया काम। ये तो अभी हमने इसमें डाटा सेट किया है। एक बार इसके जो एड्रेस में शो डेटा मेथड बना लेता हूँ एड्रेस में। पब्लिक वॉइड शो डेटा, इसमें करता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट पेरेंट एलन सिटी ये प्लस सिटी प्लस स्टेट प्लस स्टेट प्लस शो डेटा। अभी हम सैलरी को कुछ बैन कर देते हैं अभी, और इसे सेव करके रन करता हूँ। एम्प्लॉय डॉट जावा। क्या हुआ, इसमें स्कैनर भी लगाने लगे सब कुछ। स्कैनर हाँ जी से सर। इनपुट सर ले अभी रहे तो हो। एसोसिएशन किया है सर इधर। ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ जी सर, ठीक है एसोसिएशन किया है। ठीक है ठीक अब है, ये बढ़िया। इसको कॉल करके देखता हूँ। और एड्रेस और दूसरी वाली क्लास का शो मेथड यहाँ वहाँ पे क्यों बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? एक मिनट। शो मेथड जी वहाँ सर। नहीं बनाना है, मुझे एड्रेस क्लास में ही बनाना है। अरे एम्प्लॉय में ही ये बनाना है, सॉरी। एड्रेस क्लास में ये रहा शो मेथड नहीं सर। नहीं, यहाँ नहीं है, ये एम्प्लॉय में चाहिए, उसी में एम्प्लॉय ही शो में कराइए। हाँ अच्छा, ये जो डाटा है इसमें शो हो बस। भाई, मुझे सिंपल सा मतलब है, एड्रेस क्लास अलग है, सैलरी क्लास अलग है, सारी क्लासेस अलग हाँ जी अलग है, सर। उनका डेटा अलग है, लेकिन मुझे प्रिंट सारा एम्प्लॉय में ही कराना है। मेन क्लास एम्प्लॉय है, आप समझे? मतलब सो ऑब्जेक्ट डेटा बना उठा के के। वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू कॉल कर लो। हाँ बिल्कुल, बताइए, गाइड करिए इनको। शो डेटा वहीं पे बना लो ना, एम्प्लॉय में ही। सर ये हो तो रहा है इधर शो डेटा ये। बनाने की बात कर रहा हूँ भाई, कॉल नहीं करने की बात कर रहा सर हूँ, का बनाने। कहने का मतलब है कि वेरिएबल वही जो हमारा मेथड है वहीं पे पूरा बने और वहीं पे कॉल हो, ये कहने का। तो सर ये जो स्टेट सिटी है इस क्लास में कैसे आएगी? आ जाएगी सर, क्योंकि ये ले आओ ना, सिटी यही तो से हेडेक आपने है। कॉल किया ad.city करके। हाँ वो तो फिर ऐसे आएगी ad.city। तो ये सर जो मैंने मेथड बना के सेट सिटी, फिर तो इनका कुछ काम ही नहीं होगा। हेलो सर। वहां से वैल्यू यहाँ पे डाल देना, क्या दिक्कत है इसमें? और वैल्यू वहाँ गेटर मेथड वहाँ कॉल कर लेना, क्यों नहीं होगा? जरूरत कर लो यूज, बनाया है तो यूज हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? सर थोड़ा सा अलग ही गया, मैं समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या। तो बताओ, को बता रहे हैं ना प्रदीप, बताओ जरा, अनिकेश बताओ, इनको क्या क्या करना है, जो करना है बताओ, क्या यही करेंगे ये फटाफट? बताना भाई। आवाज कट रही भाई। हेलो। हेलो। प्रशांत, आपकी तरफ हाँ से बहुत आवाज आ रही है भाई।
हाँ सर, मैं कह रहा था इधर शोर हो रहा है, तभी तो माइक म्यूट किया। ओके, तो देखो अब ये वाला डेटा है ना एड्रेस का, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास में ये डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर लो। फिर ये वाला जो सबसे नीचे एक जो डेटा करके मेथड बनाया है, जी ये हाँ इस पे ये जो हम अगर मेथड भी ना बनाए डायरेक्ट वहाँ प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटन। और एड्रेस के ऑब्जेक्ट से सिटी स्टेट और ये कंट्री जो पिन कोड है ये जी सारा चीज कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट हो ही चुका है। हाँ, अब ये भी तुम वो- सोच रहे हो। ये चीज लो जी, अब करते हैं। ऐसे हाँ भाई वैसे ही। हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके। ये रहा, अभी शो मेथड की तो कॉलिंग की कोई जरूरत नहीं होगी इधर। ये देखो। नहीं नहीं, शो मेथड नहीं चाहिए। हाँ अब तो ये हो गया। एक बार पहले मैं रन करके देख लेता हूँ इसको, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रही। चलो हमारे जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा कंपाइल हो जा। तो कंपाइलर में टाइम ले रहा, क्या दिक्कत आ गई? एडी डॉट सेट कंट्री एड्रेस इज नॉट अप्लाई टू गिव। भाई जो प्रिंट कर रहा है ना सिस्टम आउट में, वहाँ पे आपने एडी डॉट कंट्री लगाया आपने। हाँ एडी डॉट देखते हैं, अब भी यही आ रहा है। अब भाई सेव तो करो उसे। सेव हो रहा है, देख लो ऊपर स्टार का मार्क हट रहा है। अच्छा तो कहाँ है दिक्कत है? तुम बताओ सिटी स्टेट ऑब्जेक्ट भी ठीक बन रहा है। एडी डॉट कंट्री में कंट्री पास नहीं करा ना, देखो ऊपर एडी डॉट सेट कंट्री में अच्छा हाँ, यहाँ पे कंट्री पास नहीं करा। कंट्री हो गया इधर। अब भी यही आ रही है, क्या दिक्कत है? लाइन नंबर 17 में सेट कंट्री इन द क्लास एड्रेस कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप स्ट्रिंग। कंट्री ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई वो बताना प्रदीप। एक सेकंड रुकना, ये रही एरर। एक हाँ एरर सेट एरर कंट्री। 17 में है एड नोट सेट कंट्री नोट आर्गुमेंट फाउंड। आर्गुमेंट पे मैंने दिया है इसमें। भाई सेव करा ना तूने? हाँ जी सेव किया है, देख लो ऊपर ये इधर स्टार नहीं है, यदि सेव नहीं तो स्टार आता है। एक बारी नेक्स्ट लाइन सी करके कैपिटल है सेट कंट्री का। क्या? जो सेट कंट्री लिखा आपने वहाँ सी कैपिटल है।
क्योंकि मेथड में भी सी कैपिटल है ना, देख लो। भाई मेथड वो में तो ठीक है, वो ठीक है भाई। उसमें नेक्स्ट लाइन लेके देखना एक बार। नेक्स्ट लाइन उससे कुछ नहीं होगा। वैसे नेक्स्ट लाइन से तो कुछ होगा ही नहीं, फिर भी देखते चेक करके सेव। अब भी यही आ रहा है, ये बताया कि नो आर्गुमेंट फाउंड, बल्कि आर्गुमेंट तो मैंने इसमें कंट्री दिया है। ये ऊपर एक मिनट वेरिएबल चेक करना कि कहीं गलत ना लिख दिया, स्पेलिंग गलत ना हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ये वेरिएबल ये रहे। कहाँ एरर आ रहा है, दिखाना जरा एक बार। लाइन नंबर 17 में सर ये आ रहा है। लाइन नंबर 17 में एरर आ रहा है। ओके, तो सेट कंट्री जो मेथड कॉल कर रहे हो उसमें आर्गुमेंट पास कहाँ कर रहे हो सेट मेथड में? सेट कंट्री मेथड एडी डॉट सेट कंट्री में कंट्री पास कर रहे हो, सेव नहीं कर रहे हो भाई तुम। सर देखो ये रहा सेव। अब मैं यदि कुछ चेंज करूंगा, लो जी मैंने क्लोज कर दो इस फाइल को, क्लोज करो फाइल को, दोबारा ओपन करो। एम्प्लॉय फाइल कहाँ है आपकी? ये रही सर। ओपन हो गई सर। अब आप देख लो क्या एरर है, क्या दिक्कत है, आपको सामने नजर आ रहा है। पास नहीं होगा, पैरामीटर पास नहीं, कंट्री पास नहीं होगा। और जबकि कंट्री सर ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो सेव भी किया था। अब आ रहा है। अब क्या रहा है? मेन मेथड इज नॉट स्टैकिंग पब्लिक इंटीजर। भाई मेन मेथड में आपने स्टैटिक नहीं लगाया है। हाँ अब आ गया। मेरा ठीक चल रहा है काम। ठीक चल रहा है। हाँ। सिटी मेरा यूपी कंट्री इंडिया। तो अब सर इसमें और क्या करना है? अब एक सैलरी क्लास छोड़ गई थी तुमने। सैलरी बना दिया। ये तो हो गया एसोसिएशन का, अब वो करना इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस करना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, यही करना है, एसोसिएशन नहीं करना। करने तो वो ये बताया था बस। आपको टीए डीए लेना है और ऐसे लेना है। इंटीजर में ले लूं टीए, नहीं स्ट्रिंग में ही लीजिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी ना। अभी अगर आपकी सैलरी सेम रहती है तो 1 साल के लिए सेम ही रहती है ना, आप उससे आप चलें। ठीक है। तो इसमें मुझे सैलरी में करना क्या होगा ये बता दो तुम। आप यहीं से वैल्यू को सीधे डिफाइन कर दीजिए ना कि इतनी इतनी वैल्यू दे दीजिए वेरिएबल को, और वहां पे ऊपर कॉल कर दीजिए। इस पर ही आपको वैल्यू देने की, स्कैनर से देने की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें कॉल लो तो अभी करते हैं। समझ गए ना बात? आप वैल्यूज पहले डिफाइन कर दीजिए और ऊपर उसको कॉल कर दीजिए ऑब्जेक्ट बना के। ऐसे ही जैसे अभी होगा। जी जी। बस इसमें और करने हैं। टीए टीए दोनों हो गए, टीए टीए। वेरिएबल। हाँ इधर ही मैं एक शो मेथड बना दूं जिसमें सैलरी दिख जाएगी। क्यों आपको शो क्यों करना है यहाँ पे? अगर आप एसोसिएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शो मेथड क्यों बनाएंगे? हाँ अब एक इधर ही कॉल कर लेता हूँ मैं। सैलरी SLR सैलरी। ठीक है, ऐसे इसके जैसे ये इधर ही शो कर लेते हैं। प्रिंट कर दीजिए डायरेक्ट।
सैलरी में TADA लिख दो। प्लस SLR डॉट TA। ठीक है भाई अनिकेश? हाँ जी, हाँ जी। प्लस SLR डॉट DA। अब देखते हैं चेक करके, कंट्रोल S हो गया। क्लियर। मेरठ यूपी इंडिया। अब आ गया ये सिटी मेरठ यूपी कंट्री। सर देखना ये ठीक ही है। अब तो एसोसिएशन कर रहा हूँ मैं इधर। हेलो हाँ जी, हाँ सर। जी, हाँ हाँ जी, अब सही है। देखना सर। आपने शो कहाँ बनाया? शो तो यहाँ नहीं बनाया ना, सेट वहाँ हाँ कर दिया। आप शो करिए। अच्छा, शो भी कर दिया। शो डेटा मेथड तो बना लो यार एक। सर अभी तो तुमने मना करी थी, मैं तो इधर डिलीट मर जाए। अरे यार, सर शो कहने डेटा का मतलब है मेथड, कि शो ऊपर डेटा ये मेथड तुम्हें बनाना पहले उसी है, पे कॉल। इसी क्लास में बनाना है। एम्प्लॉय क्लास में। हाँ, मेथड बना लो ना, तुम वहाँ बनाए थे। तो ये सर जो मैंने एड्रेस और सैलरी का जो ऑब्जेक्ट है इधर से उठा के ऊपर इंस्टेंस बना लेते हैं। अरे वो हमसे मतलब नहीं है, हमें शो बनाओ, शो चलाओ बस। बना रहे हैं। ये बन गया सर, तो देखना सर। सर हेलो सर। हाँ भाई बन गया भाई, ऐसे ही बनाना है। बस ये जो मैथड था इधर से, वो ये जो लॉजिक था इधर उठा के इधर रख दिया। हो गया कंप्लीट। अब ये मैं इससे शो मेथड चलाता हूँ एड्रेस पे, AD और सॉरी एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय क्लास बनानी है अब तो। कंट्रोल T एम्प्लॉय इक्वल एम्प्लॉय। हाँ अब इधर E डॉट शो डेटा। ठीक है भाई प्रीतम। अब क्या आ गया? इसको स्टैटिक बनाना होगा सब चीज को। स्कैनर को भी स्टैटिक बनाना हाँ होगा सब में। भाई इसीलिए आपको इसीलिए स्टैटिक नहीं पढ़ाया गया है कि जब मर्जी स्टैटिक बना लो, जब मर्जी नॉन स्टैटिक बना लो। इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको कोई चीज। हाँ मतलब जी। जी, आपको एक मतलब किसी तरह से आपको अगर मान लो कि एक रिवॉल्वर निकाल लिया आपने गलती से, तो जब मर्जी तब चला दो हाँ। है, जरूरत आने पे ना, कि ऐसे ही। रुक अभी बताता हूँ, रिवॉल्वर निकालता हूँ है। बोलो सर हाँ सर, क्योंकि अब इसमें कॉल कर रहे हैं क्या? ना अब स्टैटिक मेथड। अब आप दिमाग लगाओ, स्टैटिक कब कोई चीजें बनानी चाहिए ये मुझे बताओ ना। सोच समझ के बनाना होता है ना, कि हर एक चीज स्टैटिक ले लोगे, हर चीज नॉन स्टैटिक ले लोगे। सोचो क्लास की प्रॉपर्टी होगी तब तो स्टैटिक बनाओगे, बिना स्टैटिक बनाए भी चल जाएगा वो चीज। जैसे रेफरेंस आप लोग इसको वो करते हो ना, वेरिएबल बनाते हो ना, वैसे इस टाइप का वेरिएबल कॉल करें ऊपर। पहले तो ऑब्जेक्ट नीचे ही बने। और एक सिंपल सा मतलब ये काम कर सकते हो
इम्प्लॉय क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लो, इम्प्लॉय का सारा डेटा उसके कंस्ट्रक्टर में डालो, इम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना लो और उसको क्लास लेवल पे वहाँ डिक्लेयर कर लो, हो जाएगा। जुगाड़ उसके भी हैं, ऐसा नहीं हमेशा ये चीज़ बिल्कुल ना करना। ये समझ लो कि ये प्रोग्रामिंग जो आप सीख रहे हो, ये प्रोग्राम बनाना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये जो आप काम कर रहे हो, है ना। यही चीज़ कि कहाँ से कौन सा चीज़ लगाना है, कब स्टैटिक लगाना है, कब हमें, तो इसीलिए आपको पढ़ाया भी गया है और मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि स्टैटिक बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है, नॉन स्टैटिक बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है। अब जी मन कर रहा तो स्टैटिक लगा लिया, नहीं हो पा रहा है काम, तो अल्टरनेट देखो ना क्या हो सकता है। स्कैनर को भी ऊपर तो सर बना ये ही जो ली- एड्रेस है हाँ ये सब आपके ऊपर इम्प्लॉय इसमें बना दो सर, देखना सर बना लो, सब। हाँ इसी के अंदर बना लो। और ये आप जैसे इसका जो रेफरेंस वेरिएबल ऊपर क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लो, ओनली रेफरेंस वेरिएबल। और जो इसका डेटा है नेम मोबाइल और ये इसी के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दो, नीचे सबसे नीचे डाल के 35 नंबर लाइन पे इसे पेस्ट मार दो कट करके। इधर हाँ अब यहाँ पे सारा डेटा भेज दो आप। सर फिर रह गया मैं, करना क्या इसमें? भाई इम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में सारा डेटा, वो डेटा वहाँ पे रहने दो जो जैसा है, मतलब यही डेटा कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करा लो ना नीचे। कंस्ट्रक्टर क्यों पढ़ाया गया था? सब कुछ अपने मन से करना है जी, ना कंस्ट्रक्टर यूज करना है जी, जो याद आ रहा है बस यूज कर लो। कंस्ट्रक्टर भी तो पढ़ाया गया है कि किसी क्लास का डेटा इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर भी प्रेफर कर सकते हो आप। हाँ जी इनिशियलाइज लो, मैं इधर करता हूँ, मैं नेम इक्वल टू पैरामीटर भी तो पहले लोगे कि नहीं लोगे? सर जी पैरामीटर ये रहा, स्क्रीन स्लो आ रही होगी सर। वो पैरामीटर, अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है पैरामीटर, कहाँ ये रहा पैरामीटर? नहीं सर मतलब पैरामीटर के लिए पैरेंथेसिस तो है तुम ना इसमें। मजे ले रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, कह रहे हो पैरामीटर ये रहा, पैरेंथेसिस बना के कह रहे हो पैरामीटर ये रहा। नहीं सर, तब सर जरूरत क्या है इसकी अभी? क्यों नहीं जरूरत है? नीचे इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिटी स्टेट कंट्री मोबाइल जो भी डेटा है, ये सारा डेटा वहां से यहाँ से उसके कंस्ट्रक्टर तक पहुंचाओ ना। और ये जो स्कैनर से इनपुट लिया है ये उसके कंस्ट्रक्टर में ही डाल दो। सर मैं प्रोग्राम भेज रहा हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। सर जी तुम बताना ऐसा, मैं तो रल गया इसमें। क्या मैं बताऊं, लाओ दिखाओ। हाँ सर भेज दिया। मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। शेयर स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस सर। जिम्मेदारी से पीछे छुड़ाना चाहते हो बस हैं? नहीं सर, सर रल गया था, तुम कभी इसमें कभी इसमें, कभी बस। इसमें कभी इसमें। अच्छा जी हाँ प्रोग्राम ही नहीं आया क्या? ना प्रोग्राम आया सर, कुछ नीचे स्पेस है बस। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। तो प्रोग्राम कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये पूरा? कॉपी नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर मैसेज के ऊपर आप टाइप करिए, राइट में क्लिक कर रहे हैं ना आप, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा जी हो गया भाई, चलो जो भी है। देखो सिंपल सा मतलब है, इतने सारे प्रोग्राम कैसे आ गए, इतने बार आ गए। अच्छा ये हो रहा था यार, कॉपी पेस्ट हो रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था, कई बार हो गया। ठीक है
एम्प्लॉय का ये कंस्ट्रक्टर बना लीजिए जिसमें आप स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग पास कॉमा स्ट्रिंग मोबाइल ये ले लीजिए, ठीक है। और अगर किसी क्लास का वेरिएबल क्लास लेवल पे ऐसे डिक्लेयर कर दें, है ना, तो इससे एग्रीगेशन बोला जाता है। तो ये हम एग्रीगेशन कर रहे हैं कहीं कहीं क्लासेस का, ये हमने एग्रीगेशन कर दिया, ठीक है। ये मैं एग्रीगेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास लेवल पे रेफरेंस ऐसे डिक्लेयर करके एग्रीगेशन कर दिया हमने। यहाँ पे ले लिया एडी, यहाँ पे ले लिया जी स्कैनर है ना एससी और सैलरी सर आवाज बहुत कट रही सर। आवाज़ कट रही है SLR। नहीं सर, नहीं सर, आ रहा है आवाज। आवाज़ आ रही होगी, स्क्रीन भी आ रही होगी। हाँ सर, आ रहा है। दिस डॉट नेम इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, नहीं एज तो है ही नहीं, आपने पास लिया हुआ है, पास इज इक्वल टू पास, एंड दिस डॉट मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा इनिशियलाइज, ठीक। शो मेथड यहाँ पे है, सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है जी, एड्रेस क्लास यहाँ है, सैलरी क्लास यहाँ है, फिर इसके नीचे ये सारा चीज़ हटा देते हैं। कई बार ये आ गया, ये पेस्ट कॉपी हो रहा था, थोड़ा स्क्रीन स्लो था ना, इसलिए कई बार कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो सैलरी में ये हो गया हमारा टीए। अब चलो ठीक है, जैसा आपने बनाया है इसको भी डायनेमिक इनिशियलाइज कर सकते थे, ठीक है। एक के लिए एड्रेस के लिए तो सेग्रीगेटर बनाया और प्राइवेट डेटा बनाया, डेटा भी प्राइवेट नहीं बनाया अगर सेग्रीगेटर बना रहे हो तो। मैं तो बोला ही नहीं था सेग्रीगेटर बनाने के लिए, अगर बनाना है तो बना लो, प्राइवेट बना लो ना डेटा को, ठीक है। पब्लिक सेग्रीगेटर हो गया। चलो सैलरी के लिए भी प्राइवेट डेटा बना लो, प्राइवेट, ठीक है। टीए एंड डीए स्ट्रिंग डबल कोड में, मतलब कुछ भी है, नंबर है तो स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हो, ये सोचना चाहिए ना कि क्या हम स्ट्रिंग में ले रहे हैं। भाई देख लो, ये आपके लिए नुकसान करेगा कि जब मर्जी जब स्ट्रिंग लगा लिया, जब मर्जी इंटीजर लगा लिया। देखो ना डेटा किस टाइप का है, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तभी होगा काम आपका। आज से ही अगर आप अपना डेटा TAD HRA जो भी आप ले रहे हो, है ना, आज से अगर यही हाई हैबिट पड़ी रहेगी तो कंपनी में भी जाके यही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वाइड अनिकेत सुन लो सर क्या कह रहे हैं। सेट, सर अनिकेत ने करवाया था स्ट्रिंग में। बिल्कुल सही बात है, तो देख लीजिए आप। टीए मैंने सेट टीए बना दिया। अब आप इसको बना लेना, इसका सेग्रीगेटर मैं छोड़ देता हूँ, इसका सेग्रीगेटर आप बना लेना, डेटा सेट कर लेना, एड्रेस वाला कर लेते हैं। तो ठीक है, मेन मेथड में हमें बस सारा डेटा पास करना है। ये जो स्कैनर से इनपुट ले रहे हैं सिटी स्टेट वगैरह वगैरह, यहाँ पे शो मेथड ये क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ शो क्यों कर रहे हैं हम, मतलब यहाँ कॉल कर लीजिए शो डेटा इंटीरियर सिटी स्टेट कंट्री। तो सिटी स्टेट कंट्री जो आप यहाँ से ले रहे हो डेटा इनपुट, यहाँ से कट करिए, ये कंस्ट्रक्टर में भी दे सकते हो आप, यहीं से तो डेटा आप एंटर करा रहे हो, सिटी स्टेट कंट्री, ये लीजिए, सिटी पास कर दीजिए, स्टेट पास कर दीजिए, कंट्री पास कर दीजिए। रही बात आपके
और क्या डेटा है, एम्प्लॉय का नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर तो दिया ही नहीं है इन्होंने, और सारा डिटेल प्रिंट करा लिया। अरे यार थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ भाई। राम, एम्प्लॉय का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड और मोबाइल, पासवर्ड यहाँ से ले लिया जब हमने, राम123 और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारा डेटा गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा प्रिंट भी कर लेना है। एक और प्रिंट एलन लगाइए यहाँ, ये प्रिंट एलन तो अभी चलेगा नहीं। यहाँ पे लाइए नेम, मोबाइल, पास एंड मोबाइल, ठीक है। तो ये रियूजेबिलिटी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रियूजेबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए। अब एड्रेस क्लास के अंदर डेटा मेंबर पड़ा हुआ था और उसकी कुछ सेटर मेथड पड़े हुए थे जो हम एम्प्लॉय में यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सारा डेटा इनपुट ले लिया यूज़र से, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने का कोई झंझट ही नहीं पालना चाहिए था आपको, कौन यूज़र से इनपुट ले रहा है, लेकिन चलो बना दिया है तो ठीक है। बस सारा डेटा सेट हो जाएगा और एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। अभी मैंने सैलरी वाला नहीं लिया, सैलरी वाला इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो। डॉट जावा सेव कर दिया। स्कैनर में सर सेमी कॉलन की जगह कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन लगा लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ADR डॉट सिटी प्लस स्टेट, ये इसमें ये प्राइवेट है तो ये कॉल नहीं हो सकता। यही सब तो दिमाग लगाना है, प्राइवेट है तो कॉल नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे। अब ये प्लस प्लस करके लिखा हुआ है तो ADR डॉट गेट सिटी लिखेंगे ना। तो अगर आपने प्राइवेट डेटा बनाया तो पब्लिक सेटर गेटर मेथड इसीलिए तो बनाया था, गेट पर स्टेट। सर गेट मेथड तो बनाई नहीं मैंने, सेट रही तो बनाए थे। तो फिर क्यों नहीं बनाया भाई, तो सेट मेथड बना दिया, गेट नहीं बनाया भाई। काम आधा न करो, ये ना सोचो कि परफेक्ट हो गए हो, अभी बहुत मेहनत करना है। गेट कंट्री, ठीक है। अगर गेटर चला रहे तो ऐसे चलाओ, सेट बना दिया, गेट नहीं बनाया। पब्लिक वाइड नहीं, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम हो गया भाई गेट स्टेट, और क्या है भाई, गेट स्टेट, गेट सिटी, और क्या है, गेट कंट्री। 3 ही है, 4 है, क्या नीचे बना लो, सेट के नीचे बना लो। 3 है सर। स्टेट है और क्या है, स्टेट, सिटी और कंट्री। देखिए मैंने बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आपने ही बनाया है इसको, हमने नहीं बनाया। हमने तो हम तो सिंपल ही बना के ये एसोसिएशन समझा देते। अब जब कॉम्प्लिकेटेड बनाया तो पूरा अच्छे से बनाओ ना इसको, समझ रहे हो। सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करिए, सारा चीज़ देखिए कि जी कहाँ कहाँ हमें जावा बीन बनानी चाहिए, हमें ज़रूरत है तो बनाएं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाएं, ठीक है। अगर हमें सर ज़रूरत है, कंट्री की स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से, CONTRARY लिख दो, TARY, क्योंकि ऊपर यही लिखी है ना सर हर जगह। अच्छा ठीक है। गेट कंट्री, यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल, कंट्री AD डॉट
ठीक है, ये लीजिए, सिटी नोएडा, ठीक है, स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया, ठीक है, सारा चीज़ आ गया, नेम वेम सब आ गया। इसको और बेटर थोड़ा बना लीजिए आप, ऐसा बना लीजिए कि देखने में अच्छा लगे, और क्या। ये लो, दोबारा दे दिया आपको प्रोग्राम, ठीक है, बोलो भाई।